तो भाई इनका नाम है सुप्रिया शुले और ये पुणे में इनका जन्म हुआ था। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, एनसीपी पार्टी से इनका ताल्लुकात है। बात करें अभी हाल ही में इन्होंने आरक्षण को लेकर के यानी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लेकर के कुछ टिप्पणी की। क्या की, साथ में सुनते हैं। Should there be reservation? You asked me specific about reservation. Reservation has to be for people who really need it, like me. I cannot ask for reservation because my parents are educated, I am educated, my children are educated. Shame on me even if I apply for it. It's for somebody who probably back of beyond parents did not have education and they needed that. So if my child is studying in India, in Mumbai, going to one of the good schools, has great opportunity in Mumbai, and there could be a child maybe brighter than my child in Chandrapur who may not have access to that. So maybe that child, actually it's not maybe, the child deserves that opportunity because that child doesn't have that same exposure that my child has in Mumbai. Let's all have a discussion. Let's ask every stakeholder of this country what he or she think about it, and let's have an open debate on it. We need to have a debate in colleges, in society, at every platform, and let's all debate it. I would even like to take a quick poll here to find out what they are thinking. There should be economic background based reservation. See? Or you think that caste based reservation as it exists is okay? Interesting, ma'am. Here's possibly a private member's bill next time. I told you. Thank God I feel so connected to the Gen Z. So you're saying that economic status based reservation is something that we should look at. I'm going to sleep half an hour more tonight because I feel so connected with my every stakeholder. तो भाई फाइनली सुप्रिया शुले ने भी साफ साफ कह दिया है कि किस तरीके से हमारे देश में, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन वक्त के साथ कम होना चाहिए, हटना चाहिए देश से, ठीक है, क्योंकि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ही कास्टिज्म की उन्नति करता है हमारे देश के अंदर। हाल ही में जो जनजी के अंदर भी जो कास्टिज्म बढ़ता जा रहा है वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को ही लेकर के हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को लेकर के हो जा रही है जो लोग मतलब वो समझ चुके हैं कि इसी के बल पे हमें पनपना है, हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, हमें जो कुछ है बैठे बैठाए मिल जाएगा घर के अंदर। ये चीज, ये समस्या जिनके दिमाग में ये बैठ गया है, जिनको ये बीमारी लत लग गई है, बीमारी हो गई है जिन लोग के दिमाग में, ये उन लोग के दिमाग पे चोट करने की जरूरत है। बात करें अभी हाल की घटना है, एक ओबीसी की मतलब ग्रुप है, ग्रुप कह लें, कास्ट को क्यों ही नाम लें, ओबीसी के लोग बस इसलिए हड़ताल कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे जाम लगा दिए हैं, रेलवे ट्रैक पे रोक करके बैठ गए हैं कि उनकी ये मांग है कि भैया उन्हें ओबीसी में से निकाल करके अब उन्हें एससी एसटी में डाल दिया जाए। मतलब ये स्तर हो गया है हमारे देश में। मतलब इस तरीके से कहीं पर भी आप सड़क जाम कर लें, ट्रैक जाम कर लें, हुड़दंग मचाने लगें, तोड़ फोड़ मचाने लगें तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। ये कौन सा पैमाना भाई? अच्छा, यही लोग कभी भी मिलिट्री में रिजर्वेशन पाने के लिए वहाँ नहीं मिलता है, मिलिट्री में पाने के लिए कभी भी ये लोग ट्रेन नहीं रोकते हैं, सड़क नहीं जाम करते हैं, क्योंकि समस्या क्या है, इनको अच्छे से पता है कि वहाँ पर भाई जान भी जा सकती है, वहाँ पे रिस्क है। तो भाई जहाँ मेहनत करने वाली बात आती है, जहाँ पे जान जाने की तक की बात आती है, वहाँ पर ये लोग कभी भी रिजर्वेशन नहीं मांगते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब जहाँ लूट पड़े वहाँ टूट पड़ो, है ना। बात करें अभी छोटा सा एक और एग्जांपल लेके मैं समझा दे रहा हूँ आपको, इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। क्रिकेट को ले लीजिए। क्रिकेट में अभी मैंने देखा रोहित शर्मा और कुछ क्रिकेटर हैं, इन लोगों को लेकर के कुछ एक विशेष वर्ग है हमारे देश में तमाम तरह की टिप्पणी कर रहा है। तो जो क्रिकेटर्स को लेकर के ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि भैया इसमें जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं। तो भाई एक चीज़ बता दूं कि तुम क्रिकेट में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हो, लेकिन वहीं तुम फुटबॉल में रिजर्वेशन की नहीं मांग कर रहे हो, क्योंकि भाई क्रिकेट में पैसा है, फुटबॉल में कम पैसा है। हॉकी में रिजर्वेशन की नहीं मांग कर रहे हो, बैडमिंटन में रिजर्वेशन की नहीं मांग कर रहे हो, इतने सारे स्पोर्ट्स हैं उसमें रिजर्वेशन की नहीं मांग कर रहे हो। क्यों? जहां पर पैसा दिखाई दे रहा है वहां पर भैया रिजर्वेशन, वहां वो तुम्हारा हक हो जाता है। ये कौन सी बात हुई भाई? तुम कम्पीट करना सीखो देश के अंदर। ठेकेदारी में रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन बॉर्डर पर लड़ने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ये कौन सी बात है भाई? मतलब क्या, किस हिसाब से भाई तुम लोग
इस चीज को एक्सप्लेन करोगे? भाई अगर इसी तरीके से रिजर्वेशन मांगना है तो जाहिर सी बात है भाई, तुम टैक्स में भी रिजर्व उतना बराबर का हिस्सेदारी दिया करो। आजादी की लड़ाई में क्यों नहीं तुम्हारे भी उतने होने चाहिए ना भाई। इतनी बड़ी आबादी है तो 90% आबादी है तो भाई 90% आजादी की लड़ाई में भी क्रांतिकारी मिलने चाहिए। वहां तो कोई नहीं दिखाई देता है, बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। क्यों ऐसा होता है? इस चीज को समझने की जरूरत है, इस पे प्रॉपर डिबेट की जरूरत है हमारे देश के अंदर, और अब आवाज उठाने की जरूरत है इस चीज के खिलाफ। ठीक है।